नमस्ते। आज हम सीखते हैं द्विघात समीकरण के हल कैसे ज्ञात करते हैं। और हल को हम मूल भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर अपन को कोई भी द्विघात समीकरण दे रखी हो और पूछे कि हल क्या होते हैं और मूल क्या होते हैं, तो वही x का मान जो होता है, जो चर का मान होता है, वही इसके हल भी कहलाते हैं और मूल भी कहलाते हैं। हल, मूल और हमने बहुपद में पढ़ा था शून्य, वो तीनों एक ही चीज है। वहां पे बहुपद में शून्य वर्ड यूज करते थे, समीकरण में हम उसका हल या मूल यूज करते हैं। ठीक है वही कि चर का मान है, वो तीनों क्या है, चर का मान। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चर का मान ही क्या है, हल है, मूल है और शून्य के, ये तीनों एक ही चीज है। इसमें अपन तीनों को अगर ज्ञात करना है, पूछे कभी भी सवाल में, तो आपको एक्स का मान निकालना है, जो चर है उसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखो, हम अपन द्विघात बहुपद को अपन ने सोल्व किया था, वैसे ही हम द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं। इस तरह के समीकरण दे रखी है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसका मूल। मूल मतलब यही कि x का मान ज्ञात करना है, जो चर है उसका मान ज्ञात करना है। अब देखो, मैंने जब बहुपद पढ़ाया था तब बताया था कि जब तीन पद वाला हो और द्विघात हो, तब हम मध्यपद विभाजन विधि का प्रयोग करके x का मान निकालते हैं। ठीक है। अब 2x² माइनस 5x प्लस 3, ये तीन पद वाला है और इसकी घात कितनी है, 2 है ना। तो इसको अपन मध्यपद विभाजन विधि से हल करेंगे और x का मान निकालेंगे। अब इसको हल करने के लिए मध्यपद विभाजन विधि से करने से, मध्यपद विभाजन विधि में क्या करते हैं, पहले मैंने बताया आपको, अगर वो अच्छे से नहीं समझा फिर से समझ लीजिए। जो मध्यपद होगा उसका विभाजन करते हैं अपन, मध्यपद के क्या करते हैं, दो टुकड़े करते हैं। दो टुकड़े कैसे करते हैं, उसके लिए आपको एक रफ में थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है, ये अचर इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे इस पूरे बहुपद में, इस समीकरण में अचर क्या है, 3 है। अचर कितना है, 3 है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब क्या है, 2 है। 3 और 2 का पहले गुणा करना है। गुणा करने के बाद अपने पास जो आंसर आता है वो कितना है, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, इसलिए 3 दूनी 6 आया। अब 6 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि अपन गुणा करें तो वापिस 6 आ जाए, और जोड़े या घटाएं तो बीच वाला पद 5 आ जाए। अब ऐसा कौन सा होगा, जैसे 6 किस पारे में आता है, ये देखो, 2 के पढ़े में भी आता है, 3 के पढ़े में भी आता है। 2 के पढ़े में 3 बार आता है, 3 के पढ़े में 2 बार आता है। तो आप 2 और 3 इसके टुकड़े ले सकते हैं। जैसे अपन ने 2 और 3 ले लिया है ना, 2 और 3, जैसे इसका 2 और 3 लिया, 2 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 2 और 3 को क्या प्लस और माइनस करें हम, तो अपने को -5 मिले, तो दोनों को -5 रखेंगे। दोनों को -5 लाने के लिए दोनों को क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस का 5x आ जाएगा। अब देखो, अपने टुकड़े यहाँ पे रखते हैं अपन, जैसे अपन ने बहुपद में किया था वैसे ही। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब मध्यपद की जगह हम क्या रखेंगे, 3 और 5, या 2 और 3 रखेंगे। 2x² माइनस का 2x, हो सके तो जो बड़ा नंबर है उसको पहले लेना। बड़ा नंबर को क्या कर लेंगे, पहले लेंगे। माइनस 2x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है। अब देखो, इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे के दो पद उसमें कॉमन लेना है, पीछे के दो पद में भी कॉमन लेना है। ये 4 पद वाला बन गया, 3 पद था तो। अब देखो, इसको सोल्व कैसे करेंगे, वापिस अगर कॉमन लेने नहीं आता है तो आप क्या करोगे, इसके सारे को टुकड़े कर देंगे। ये क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। और आगे के दो पद ये रहे और पीछे के दो पद ये रहे, इनमें अपन को कॉमन लेना है जो सेम है। ठीक है। सेम क्या है, यहाँ पे देखो, ये 2 नहीं है, एक्स है। एक्स सेम है, बाकी कुछ भी सेम नहीं है। तो अपना यहाँ क्या बचा, 2x, और यहाँ बचा माइनस का 3। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होगा। तो यहाँ क्या बचा, 2x, बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो, अपन को दो बहुपद मिले, इसमें दोनों में देखो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, इन दोनों को देखो सेम आ गया, जैसे बहुपद में आया था वैसे ही। अब इसको पूरे को कॉमन ले लेना है, 2x माइनस 3 कॉमन लिया, बचा यहाँ गया x माइनस 1 बराबर 0। देखो, इसको पूरे को कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पे x और माइनस का 1, इसका भी ब्रैकेट बन गया। इस तरह से अपन को दो गुणनखंड मिले। ठीक है, दो गुणनखंड मिले। अब x के मान इससे निकालेंगे अपन, जैसे अपन ने बहुपद में किया था ऐसे ही। ऐसे कैसे निकालेंगे, यही कि पहले वाले गुणनखंड को दूसरे वाले को दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा जो है x माइनस 1 बराबर 0। अब x का मान यहाँ से क्या आएगा, बाई टी भी हो जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, x का मान, ये बाई टी भी होगा 3 बटे में 2। तो x के दो मान मिले अपन को,
एक तो 1 और दूसरा बचा 3/2। यही इसके क्या है, हल भी हैं और मूल भी हैं और शून्यक भी हैं। अगर बहुपद होगा तो ये शून्यक है और समीकरण होगी तो हल या मूल होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसके मूल ज्ञात करते हैं। थैंक यू।